ये कहानी है अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली ईद। जी हाँ, ये कहानी है स्नेहा नामी लड़की की, जिसे अरहम नामी लड़का यूनिवर्सिटी में बहुत पसंद आ गया था। स्नेहा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि अरहम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। स्नेहा को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अमीरी गरीबी क्या होती है, इसलिए उसने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर अरहम से पसंद की शादी कर ली। इसी वजह से उसके माँ बाप ने इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अब स्नेहा सिर्फ अपने गरीब ससुराल में गरीबों की तरह रहती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। लेकिन स्नेहा की आदत बहुत अच्छी है और उसकी सास भी बहुत अच्छी है। अरहम की अम्मी यानी स्नेहा की सास, वो स्नेहा का बहुत ख्याल रखती और स्नेहा उनके साथ उसी तरह रहती जिस तरह वो रहते थे। उसने कभी भी फ़र्क नहीं किया कि वो अमीर थी और अरहम वाले गरीब हैं। इसीलिए वो सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसी घर में अरहम का छोटा भाई राहिम भी रहता था। राहिम भी दिल का बहुत अच्छा था। दोनों भाई अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके क्योंकि उनके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। इसलिए अरहम भी यूनिवर्सिटी की अपनी तालीम पूरी न कर सका। अब दोनों भाई आला तालीम ना होने की वजह से छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। अरहम एक फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ से उसे तनख्वाह मुनासिब ही मिलती थी। इसी तरह राहिम भी एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। उनका गुजारा बमुश्किल ही हो रहा था। स्नेहा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकी। उन्होंने तुम्हें रानियों की तरह रखा था और हमने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। बेटा, हमारी गुर्बत की चक्की में तुम भी पिस रही हो। मेरे बेटों की आमदन इतनी नहीं कि हम ढंग की ज़िंदगी गुजार सकें या तुम्हें उस तरह रख सकें जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने रखा था। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। ईद सर पर है और तुम्हारी पहली ईद है इस घर में, लेकिन ना तुम्हारे पास ढंग के कपड़े हैं, ना जेवर है, ना ही कोई और चीज़। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी माँ जैसी नहीं, मेरी माँ हैं। आपने बहुत कुछ किया है। मुझे इस घर में बहुत मोहब्बतें मिली हैं। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। और रही बात कपड़ों और जेवर की, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे शुरू से ही इन चीज़ों का शौक़ नहीं था, इसलिए आप परेशान ना हों। अरहम, राहिम, बेटा, ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो तुम लोगों को तनख्वाह मिली है वो मुझे दे दो, ताकि मैं कुछ तैयारी कर सकूं। बहू के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं और घर का भी कुछ सामान लेना है। अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे फैक्ट्री के मालिक ने एक बड़ा टेंडर पकड़ा है। वो प्रोजेक्ट डूब गया है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया था, लेकिन अब उनका बहुत नुकसान हुआ है। वैसे तो वो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, जब भी उनसे उधार मांगो दे देते हैं, लेकिन अब बहुत मसला हो गया अम्मी। फैक्ट्री में सभी मुलाजमीन को बहुत ही कम तनख्वाहें मिली हैं, इसीलिए मुझे भी जितनी पहले मिलती थी उससे कम मिली हैं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने भी स्नेहा को बहुत सी चीज़ें लेकर देनी थी, लेकिन अब पैसा ही नहीं। अम्मी जी, मैंने भी आपको बताना था, मेरी नौकरी ही चली गई है। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। अब मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी मुश्किल से मुझे कम तालीम पर यह नौकरी मिली थी, फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन अब पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई है। समझ नहीं आता अब ये अजाला कब होगा। जो पैसे मुझे इस दफ़ा मिलने थे वो भी डूब गए। अरहम, राहिम, ये तुम लोगों ने मुझे कैसी खबरें सुनाई हैं? मेरा तो दिल परेशान होकर रह गया है। एक तो पहले ही हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो रहा और तुम लोगों के ये कारोबारी मसले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो स्नेहा के सामने शर्मिंदा हो रही हूं। वो बच्ची किस रहन सहन से होकर आई है और अब हमारी गुर्बत की चक्की में पिस रही है। बहुत सब्रों वाली बच्ची है, फिर भी गुजारा कर रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ईद है, चलो ईद पर ही हम उसकी कुछ मदद करें, उसको कोई अच्छे कपड़े दिला दें, कोई जेवर, कुछ भी करो, थोड़ा बहुत तो पैसा जमा करो ना। स्नेहा भाभी वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं भी उनकी ईद ख़राब नहीं होने दूंगा। उन्हें ईद पर बहुत खुशी मिलेगी और मैं कुछ ना कुछ करके पैसे ज़रूर कमाऊंगा। सेठ जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, ईद सर पर है। मेरा छोटा भाई जहाँ काम करता था उस फैक्ट्री में भी आग लग गई है। अब हमारे पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। अब मैं क्या करूँ? जो आपने पैसे दिए हैं वो बहुत कम है। मुझे ईद पर पैसे चाहिए हैं, मेरी मदद कर दें। अरहम बेटा,
कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो मैंने कभी तुम सब बच्चों में फ़र्क नहीं किया, अपने बच्चों की तरह तुम लोगों को रखा है। जब भी तुम लोगों को उधार या कुछ भी चाहिए होता है मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि जितना बड़ा मेरा इस दफ़ा नुकसान हुआ है ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। अगर वाकई मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए बेटा कुछ महीने सब्र करना पड़ेगा। साकिब यार, मुझे तेरी मदद की बड़ी ज़रूरत है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। ईद सर पर है और फैक्ट्री में आग लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी काम हो, छोटा मोटा हो, जिस तरह का भी हो, तुम मुझे दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। बस मुआवजा मुझे वक्त पर मिल जाए। राहिम, काम तुम्हारे काबिल तो नहीं, लेकिन अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये जो सारी बोरियां हैं, ये जो हमारा 12 किलोमीटर दूर गोदाम है, वहाँ पहुँचानी है। अब इतनी दूर तुम्हें रात को ये सारी बोरियां पहुँचानी होंगी, क्योंकि रात टाइम में ही मेरे पास जगह है। मज़दूर कम होते हैं, रात को मज़दूरी नहीं करते। इसलिए अगर तुम ये कर सकते हो तो बता दो, मैं इसका तुम्हें पूरा पूरा मुआवजा दूंगा। तुम इस बात की परेशानी मत लेना, लेकिन ये काम रात को ही करना है। मंजूर है तो बताओ। ठीक है यार साकिब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मंजूर है। बस तुम मुझे मुआवजा वक्त पर दे देना। मैं रोज़ाना रात को ये काम करूँगा। मैं बोरियां खुद ही ले जाया करूँगा दूसरे गोदाम तक। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन अरहम घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने ससुर सड़क पर बेहोश हालत में मिले। वो उनसे पूछने लगा कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन उसके ससुर ने होश नहीं की। वो बहुत परेशान हुआ। फिर वो उन्हें लेकर अस्पताल चला गया। होश में आने के बाद उसके ससुर ने उससे कहा, अरहम, आज मुझे मेरी बेटी स्नेहा पे फ़ख्र है कि उसने तुम जैसे अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए चुना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वहाँ जहाँ सड़क पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुम जिसके साथ मैंने इतना बुरा सलूक किया, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा हमेशा मशकूर रहूँगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। स्नेहा बिल्कुल ठीक थी। मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। मुझे जल्दी से ले चलो। उसके बाद अरहम अपने ससुर को लेकर घर चला गया, जहाँ स्नेहा और उसकी सास पहले से मौजूद थी। स्नेहा अपने वालिद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। स्नेहा, मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हें खुद से दूर करके कभी भी सुकून में नहीं रहा। परेशान ही रहा, बेचैन ही रहा कि पता नहीं किस हालत में होगी, किन लोगों के साथ होगी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया है। अरहम और उसके घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन अब मैं तुमसे राज़ी हूँ। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक राहिम बहुत सारे सामान के साथ घर में दाखिल हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। तब राहिम ने बताया कि वो अपनी भाभी के लिए बहुत सारी ईद की शॉपिंग करके लाया है। और फिर ईद का दिन भी आ ही गया। सब लोगों ने मिलजुल कर ईद की। आज स्नेहा बहुत खुश थी कि ससुराल में उसकी पहली ईद पर उसे इतनी बड़ी खुशी मिली कि उनके हालात भी अच्छे हो गए और उसके मायके और ससुराल वाले भी आपस में मिलने जुलने लगे। अब सब लोग हंसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अम्मी, मेरे सब दोस्तों ने ईद की शॉपिंग कर ली है। अब मुझे बताएं, मेरी शॉपिंग कब करवा रही हैं आप? जल्दी करवाएं ना, मैं भी तो उन्हें दिखाऊं मैंने क्या क्या लिया है। हाँ अर्शुमान, क्यों नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बाबा से पैसे ले लिए हैं, इसलिए अब हम कल शॉपिंग पे जाएंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और दिल खोल कर शॉपिंग करना। जो लेना हुआ वो लेना। आखिर हम सब कुछ अपने बेटे के लिए तो करते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो अपने दोस्तों को सारी शॉपिंग दिखाऊंगा। सोबिया भाभी, ये महविश आज काम करने क्यों नहीं आई? पूरा घर गंदा पड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस लड़की का दिल भी करता है या नहीं करता। अब कल भी ये थोड़ा बहुत काम करके जान छुड़वा कर चली गई, आज भी यही कर रही है। आई ही नहीं आज तो। अब मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन आने से पहले घर साफ होना चाहिए। आप इसे भेज दीजिएगा। नहीं मोमिना, कैसी बातें कर रही हो? महविश ऐसी नहीं है, बच्ची है ना अभी, इसलिए बस थोड़ा ऊंच नीच कर जाती है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे आने से पहले घर साफ करवा दूंगी। अर्शुमान, ये तुम और चची कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? कहीं बाजार तो नहीं जा रहे ईद की शॉपिंग करने? हाँ महविश आपी, हम बाजार जा रहे हैं। मैंने तो अम्मी से कहा था कि मेरे सब दोस्तों ने शॉपिंग कर ली है, अब मुझे भी करवा दे।
अम्मी लेके जा रही हैं मुझे और कह रही थी कि जिस चीज पे हाथ रखोगे लेकर दूंगी। अरे वाह, ईद की शॉपिंग करने जा रहे हो? मेरे लिए भी लेके आएंगी ना चच्ची? बल्कि पूछने की क्या बात है, मेरे लिए तो ज़रूर लेके आएंगी। मैं रोज़ाना काम करती हूँ तुम लोगों के घर का, बल्कि इतनी सारी हेल्प करती हूँ चच्ची की, तो मेरे लिए तो ज़रूर शॉपिंग करेंगी, है ना? पता नहीं महविश आपी कि अब अम्मी ने आपके लिए शॉपिंग करनी है या नहीं करनी। वैसे अम्मी आपको इतना पसंद नहीं करती, ना आपको ना आपकी अम्मी को, पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं, पर मुझे लगता तो नहीं कि वो शॉपिंग करेंगी। इस अर्शुमान का तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया है। भला ऐसा हो सकता है कि चच्ची मेरे लिए शॉपिंग ना करें? इतने सारे पैसे उन लोगों के पास, मेरे अब्बू भी तो नहीं है, अम्मी तो मुझे शॉपिंग करवा नहीं रही। अल्लाह, ईद के लिए प्यारे प्यारे कपड़े आएंगे तो कितना मज़ा आएगा ना। बस अब जल्दी से चच्ची आ जाएं। अरे चच्ची, आप आ गई? इतनी सारी शॉपिंग? अच्छा, जल्दी से मुझे मेरी शॉपिंग भी दिखा देना। मेरे लिए कपड़े लाई हैं ना आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया महविश? मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग क्यों करूंगी? तुम्हारी अपनी माँ है ना, जाओ उनसे लो जाकर, मुझे क्यों तंग करने आ जाती हो? और हाँ, अब तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे बच्चे की चीज़ों को नज़र लगाई तो। अम्मी, चच्ची बहुत बुरी हैं, बहुत 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 ज़्यादा बुरी हैं। मैं उनका कोई काम नहीं करूँगी। आपको पता है, सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं, मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम करती हूँ। लेकिन ये नहीं हुआ कि इतनी सारी शॉपिंग में से थोड़ा से मेरे लिए भी कुछ ले आती, एक सूट ही ले आती, और फिर जब मैंने पूछा तो आगे से मुझे डांटा, मुझे धुतकार कर भेज दिया। अम्मी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम इतने गरीब क्यों हैं? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, ना आपके पास कुछ है, अब्बू भी नहीं है मेरे, तो फिर ये चच्चा और चच्ची इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं हमारे साथ? मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ। महविश बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो बड़े हैं तुम्हारे, मत कहा करो ऐसे, बड़ों को बुरा नहीं कहते। हमारी गरीबी हमारा मसला है, उनका तो नहीं है, वो क्यों दिलाएं हमें कुछ। और रही बात काम की, तो अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। और यूं बुरा भला मत बोलो उन्हें, जो भी है हम लोग गुजारा कर लेंगे, जैसे तैसे ईद गुजर जाएगी। और फिर ईद का दिन भी आ ही गया। गलियां और बाजार सजे हुए थे, सब लोग बहुत खुश थे। अमीर गरीब सब लोग ही ईद मना रहे थे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। जैसे कि महविश। अम्मी, आज ईद के दिन भी दाल खाएंगे हम? सब लोगों ने, अनाया वालों ने और बाकी सब ने तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं, तो आपने क्यों दाल बना दी? महविश बेटा, क्यों हर वक्त तुम हर चीज को कोसती रहती हो? बेटा चुप करके अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लो जो मिला है। मोमिना, ये तुम्हारा शीर खोरमा कब तक बनेगा? कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहा भी था रात को बना के रख दिया करो, ठंडा अच्छा लगता है। अब कितनी देर है, मुझे जल्दी है। रात को कैसे बना लेती, मुझे और भी बहुत से काम थे। और अब बेसब्री मत मचाएं, जाकर सुकून से बाहर बैठे, 2 मिनट में ला रही हूँ। अच्छा हाँ, वो सोबिया भाभी की तरफ भी कुछ खाने पीने को भेज देना, ईद का दिन है, वो भी बेचारे कुछ ढंग का खा लेंगे। मेरा दिमाग नहीं खराब कि जो मैं उनकी नहूसत को अपनी खुशियों में शामिल करूं, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज के दिन उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक कोई उनके घर आता है और उन्हें पुकारने लगता है। ज़हीर साहब, ज़हीर साहब कहाँ हैं? बाहर आए, बात करनी है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? और यूं किस तरह मेरे घर में घुसे चले आए हो और यूं आवाजें लगा रहे हो? खैरियत? हम कौन है? अरे हम हैं इस मकान के मालिक। अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और चलते बने। पता नहीं क्यों अभी तक कब्जा किया है। हमने शिफ्टिंग करनी है, जाएं भाई, जल्दी करें। अरे क्या बकवास लगा रखी है, ये मेरा घर है और तुम लोग होते कौन हो इस पे हक जताने वाले? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं 1 मिनट से पहले पुलिस को बुलवा लूंगा। अरे हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। पुलिस आ जाएगी, हमारा काम तो और भी आसान हो जाएगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मैं प्यार से समझा रहा हूँ। शहजाद से हमने ये घर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने नाम करवाया है, खरीदा है उससे। अब तुम लोग निकलो यहाँ से, अपना कोई ठिकाना ढूंढो, पता नहीं कौन लोग हैं। असल में हुआ यूं कि शहजाद ज़हीर का बहुत ही करीबी दोस्त था।
इसलिए ज़हीर उस पर बहुत यकीन करता था। लेकिन शहजाद ने धोखे से ज़हीर का घर अपने नाम करवा लिया और इस तरह उसने आगे डबल अमाउंट में सेल कर दिया। अब ज़हीर को तो कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन शायद ये कुदरत की लाठी थी जो बेआवाज़ थी। सोबिया भाभी, हम बेघर हो गए हैं। क्या हमें आपके घर रहने की थोड़ी सी जगह मिल सकती है? अरे ज़हीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तुम्हारा ही तो है। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक मर्जी चाहो रहो। इजाजत की क्या बात है? देखा भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन हम बुरे हैं और इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारा घर छिन गया धोखे से और इसकी वजह यही है कि हमने भाई के जाने के बाद आप दोनों को जरा भी सहारा नहीं दिया। हमने बहुत जुल्म ढाए हैं आप लोगों पर। हम बहुत बुरे हैं और इसकी सजा हमें कुदरत ने दे दी। लेकिन अब हम सब लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। बस अब मैं मेहनत करूंगा और आप सब लोगों के लिए कमाऊंगा और दोबारा से वो सब बनाऊंगा जिसके आप लोग भी हकदार हैं। मोमिना और ज़हीर को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था और दूसरी तरफ महविश की आंखों में खुशी की चमक थी, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसे उसका हक मिलने वाला है। अब जिंदगी मुख्तलिफ होगी। ऐना, आज मैं खेलने के बाद जल्दी घर चली जाऊंगी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। हमने ईद के लिए ढेर सारे कपड़े भी लेने हैं, नए नए जूते और बहुत सी चीज़ें लेनी हैं। और अब हम बाज़ार जाएंगे। तुम बताओ, तुम लोगों ने क्या नए कपड़े नहीं लेने? क्या तुम लोग बाज़ार नहीं जाओगे? कब जाओगे तुम लोग बाज़ार? अरे नहीं स्नेहा, मेरे अब्बू को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें ईद के नए कपड़े दिला दें। मैं तो उनसे कह रही थी, अब पता नहीं वो दिलाते हैं कि नहीं। हो सकता है मुझे पुराने कपड़े ही पहनने पड़े। स्नेहा, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं भी नए कपड़े लूं, लेकिन क्या कर सकते। स्नेहा हर दफ़ा नए कपड़े पहनती है, लेकिन और हम लोग पता नहीं कब तक गरीब रहेंगे। अम्मी, अब की दफ़ा मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। सारे बच्चे हर ईद पे नए कपड़े पहनते हैं, हर रोज़ अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हमारे पास वही पुराना बहाना है। अब्बू से कहें कैसे भी करके पैसे लेके आएँ और नए कपड़े दिलाएं। इस दफ़ा मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी। बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश रहते हैं। तुम अपने बाबा से इस तरह जिद मत करो। आखिर अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो वो कहाँ से पैसे लाएं? हमारे खाने पीने का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो रहा है और तुम नए कपड़ों की बात कर रही हो। मत करो ऐसे। सुनिए, ऐना आज भी बहुत परेशान थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि इस ईद पे पुराने कपड़े नहीं पहनेगी। आखिर कब तक हम उस बच्ची को दिलासा देते रहें? जब वो बाहर जाती है, बच्चों को नए कपड़ों में देखती है तो उसका भी दिल भर आता है। सब बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं, और एक हम हैं कि हम अपनी बच्ची को दिलासे पे दिलासा दे रहे हैं। कुछ तो करें आप, कुछ तो हमें करना होगा ऐना की खातिर ही सही। आसिया, तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है। पहले भी अमजद भाई ने अपने ताल्लुकात की बिनों पर मुझे एक फैक्ट्री में लगवा दिया था, लेकिन फिर वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब अमजद भाई भी काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर है। फिर भी मैं एक फैक्ट्री के बारे में मैंने सुना है, वहाँ शाम आइम शिफ्टें लड़ती है। मैं वहाँ पता करता हूँ। अमजद साबिर का बहुत अच्छा दोस्त है। अमजद और साबिर बचपन से ही हमसाए होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी हैं, जबकि दोनों के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमजद बहुत अमीर होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा है, जबकि साबिर गरीब है। अमजद ने ही साबिर को फैक्ट्री में काम दिलाया क्योंकि साबिर के पास कोई ढंग का हुनर नहीं था। लेकिन अब अमजद 2 महीने से मुल्क से बाहर था और अब फैक्ट्री बंद होने से साबिर पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था। मम्मी, सुबह से आप कह रही हैं कि शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, लेकिन मैं इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ। आखिर कब करने जाना है शॉपिंग? बस ड्राइवर किसी काम से बाहर गया है, जैसे ही वो आता है तो हम दोनों बाजार चलेंगे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? फिर स्नेहा अपनी अम्मी लाइबा के साथ ईद की शॉपिंग करने बाजार चली गई। साबिर को जिस फैक्ट्री में शाम की शिफ्टिंग का काम मिला, वहाँ काम करते करते अचानक हादसा हुआ और साबिर शदीद जख्मी हो गया।
बाबा मुझे माफ़ कर दें, बाबा ठीक हो जाएं। मुझे कोई ईद के कपड़े नहीं चाहिए बाबा, मैं ज़िद नहीं करूँगी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई नए कपड़े नहीं चाहिए। मैं वही पुराने कपड़े पहन लूँगी, बल्कि मुझे ईद करनी ही नहीं है बाबा। आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं। ये सब मेरी वजह से हुआ है बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ ठीक हो जाएं। घर में जो भी राशन पड़ा था सब खत्म हो गया है। अब समझ नहीं आती, कोई पैसे भी नहीं बचे। साबिर भी बिस्तर को लग गए हैं और अमजद भाई भी अभी तक वापस नहीं आए। किससे मदद मांगूं? लाइबा से पूछती हूँ, शायद कोई रकम उधार दे दे जिससे हमारा कुछ गुजारा हो सके। यूं आसिया अमजद की बीवी लाइबा से मदद मांगने के लिए उसके घर चली गई। लाइबा, तुम्हें तो पता है कि साबिर बीमार हैं और जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ खाने को नहीं है। तुम अगर मुझे कुछ रकम उधार दे दो तो साबिर ठीक होने के बाद वापस कर देंगे। मुझे इस रकम की शदीद ज़रूरत है। अरे तुम बेकारियों ने तो आदत ही बना ली है। सारी जिंदगी मेरे शोहर को लूट लूट कर खा गए हो और अब अल्लाह अल्लाह करके वो मुल्क से बाहर गए हैं तो तुम मेरे पास आ गई हो मेरा खजाना खाली करने। सब ढोंग है, चली जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। इतनी बेइज्जती लाइबा ने कर दी, अब समझ नहीं आता। दुकान वालों से भी उधार मांग मांग कर थक गई हूँ। अब अगर दोबारा जाऊंगी तो फिर बेइज्जती करेंगे। भैया थोड़ा सा राशन उधार दे दो, इस दफ़ा मैं जल्द वापस कर दूंगी। साबिर बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। अब समझ नहीं आती कि मैं उन्हें और अपनी छोटी बच्ची को कहाँ से खिलाऊं। अरे ये तो तुम लोगों का मामूल है। तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों को उधार दे देकर। मेरी तो कापियां ही लाल कर दी हैं। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ कि मैं मोहल्ला इकट्ठा करूं। इसी तरह करते करते ईद का दिन आ गया और उन बेचारे गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था। ना उनके पास खाने को कुछ ढंग का था और ना ही उन्होंने नए कपड़े पहने थे। यूं उनकी ईद सोगवार गुजरी। वो बहुत दुखी थे। जबकि दूसरी तरफ लाइबा वालों ने भरपूर तरीके से ईद मनाई। उन्होंने नए नए कपड़े पहने, बहुत अच्छा खाना खाया और इस बात की उन्हें परवाह तक नहीं थी कि उनकी मदद ना करने की वजह से किसी गरीब की ईद बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद अमजद अपने मुल्क वापस आ गया और जब वो अपने दोस्त साबिर से मिलने उसके घर गया तो वो उनके हालात देखकर दंग रह गया। वो हैरान था कि उसका दोस्त बिस्तर पर पड़ा था और उनके हालात कैसे गुजर रहे थे। साबिर की बीवी आसिया ने अमजद को सारी कहानी सुनाई, जो जो उनके साथ बीती, जो जो लाइबा ने किया और वो सब भी। साबिर बहुत शर्मिंदा हुआ। अरे तुम्हें शर्म ना आई? तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाइयों जैसे दोस्त और उसके खानदान का क्या हाल कर दिया। अगर उन्होंने तुमसे मदद मांगी ही थी तो तुम कर देती। क्या फायदा हमारे ऐसे अमीर होने का कि हमारे गरीब भाई सुकून की जिंदगी ना गुजार सके। उनकी तो ईद तक बर्बाद कर दी तुमने। लाइबा ने शर्मिंदा होकर आसिया और उसके घर वालों से माफी मांगी। आसिया मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत ही खुदगर्ज हो गई थी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे जरा से पैसे देने से, मेरी जरा सी मदद करने से तुम लोग भी खुशहाल हो सकते थे। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यूं जब तक साबिर ठीक नहीं हुआ, लाइबा और अमजद ने आसिया के घर वालों की भरपूर मदद की। अपने फैमिली की तरह उन्हें रखा और सब हंसी खुशी रहने लगे।